नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया और अश्वनी क्वेस्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ना सूरदास जी के एक बहुत ही प्यारे पद मैया मैं नहीं माखन खायो इसकी दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि नन्हे कृष्ण ने कैसी कैसी मनमोहक शरारतें की थी। तो चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई शरारत की हो और फिर मम्मी से बचने के लिए कोई बढ़िया सा बहाना बनाया हो? हम सबको याद है ना? अच्छा, तो आज हम कान्हा के ही कुछ ऐसे ही मजेदार बहानों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन भाई, कान्हा की शरारतों पर जाने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर ये अद्भुत कविता लिखी किसने है। तो चलिए पहले उन महान कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह हैं सूरदास जी। पता है, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे और एक खास बात, वो जन्म से ही देख नहीं सकते थे। पर कमाल देखिए, उन्होंने कान्हा की बाल लीलाओं का, उनके बचपन का ऐसा सजीव वर्णन किया है मानो सब कुछ अपनी आंखों से ही देख रहे हों। और उनकी कविता की जो भाषा है ना, वो है ब्रज भाषा, सुनने में बहुत ही मीठी लगती है। और यही तो सबसे कमाल की बात है। सोचकर देखिए, सूरदास जी ने कान्हा की ये सारी शरारतें अपनी मन की आंखों से देखीं और फिर उन्हें शब्दों में पिरो दिया। इससे पता चलता है कि उनकी भक्ति में कितनी कितनी ज्यादा गहराई थी। तो चलिए अब सीधे कहानी में चलते हैं और सुनते हैं कान्हा के वो प्यारे प्यारे मजेदार बहाने जो वो अपनी मैया यशोदा को दे रहे हैं। तो कविता की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। कृष्ण कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर बयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। बस यहीं से कान्हा ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी है। तो कान्हा का पहला बहाना क्या है? मैं तो घर पर था ही नहीं। वो कहते हैं, मैया तुमने ही तो मुझे सुबह सुबह भोर होते ही गायों के साथ जंगल यानी मधुबन भेज दिया था। अब बताओ, अगर मैं सारा दिन घर पर था ही नहीं तो माखन कैसे खा सकता हूं? है ना मजेदार बहाना? लगता है मैया यशोदा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थीं। तो कान्हा अपना अगला दाव चलते हैं और कहते हैं, चार पहर बंसी भट भटक्यो सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के विधि पायो। तो अब आता है बहाना नंबर 2। मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं। कान्हा कह रहे हैं, मैं तो चार पहर मतलब पूरा का पूरा दिन जंगल में भटकता रहा और शाम को घर आया। और माँ जरा देखो तो, मैं तो इतना छोटा सा बच्चा हूं, मेरी बाहें भी कितनी छोटी छोटी हैं। भला इतनी ऊपर टंगे छींके तक मेरा हाथ कैसे पहुंच जाएगा? वाकई कितना चतुर जवाब है। लगता है ये बहाना भी काम नहीं आया। तो अब कान्हा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वो कहते हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। और ये है बहाना नंबर 3। मेरे दोस्तों ने मुझे फंसाया है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो सारे ग्वाल बाल है ना, ये सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। इन्होंने ही जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया ताकि मुझे डांट पड़े। और फिर अपनी प्यारी मैया से कहते हैं कि मैया तुम तो मन की बहुत भोली हो जो इनकी झूठी बातों में आ गई हो। तो जब सारे बहाने फेल हो गए, तब कृष्ण ने अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। अब बारी है थोड़े गुस्से की और थोड़ी भावुकता की, और यकीन मानिए यही इस कविता का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तो देखिए, कृष्ण अब नाराज होने का नाटक करते हुए क्या कहते हैं, जी ये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। यहां पर कान्हा एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, माँ लगता है तुम्हारे मन में कोई भेद आ गया है, तुम मुझे अपना बेटा नहीं पराया समझ रही हो, तभी तो मुझ पर शक कर रही हो। तो ठीक है, ये लो अपनी लाठी और अपना कंबल वापस, मुझे बहुत नाचना चाह लिया, अब मैं तुम्हारी गायें चराने नहीं जाऊंगा। अब अपने नन्हे से बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भला किस माँ का दिल नहीं पिघलेगा। सूरदास जी इस कविता का अंत बहुत ही सुंदर शब्दों में करते हैं, सूरदास तब भी हंसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। तो अपने छोटे से बेटे की ऐसी प्यारी, तर्क से भरी और थोड़ी गुस्से वाली बातें सुनकर मैया यशोदा का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। वो हंस पड़ी और मुस्कुराते हुए उन्होंने कान्हा को उठाकर अपने गले से लगा लिया। इसी को तो कहते हैं माँ का प्यार। भक्ति साहित्य में इसे वात्सल्य रस कहा जाता है। एक ऐसा भाव जहां ईश्वर और भक्त का रिश्ता माँ और बेटे के प्यारे से रिश्ते में बदल जाता है। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस खूबसूरत कविता से हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। चलिए अब एक छोटी सी क्विज हो जाए, जिससे पता चले कि हमने कितना समझा। तो पहला सवाल, कृष्ण के अनुसार उनके मुंह पर माखन किसने लगाया था? ऑप्शंस हैं क यशोदा ने,
ख ग्वाल बालों ने या ग राधा ने? सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है ख ग्वाल बालों ने। अगला सवाल, भौर शब्द का क्या मतलब होता है? क रात, ख शाम या ग सुबह? ये तो आसान है। बिल्कुल सही, इसका अर्थ है ग सुबह। और अब आखिरी सवाल, जब कृष्ण गुस्सा हो गए तो उन्होंने अपनी मां को क्या चीज वापस करने को कहा? क माखन का मटका, ख अपनी बांसुरी या ग अपनी लकूटी और कमरिया? याद आया? जी, सही जवाब है ग लाठी और कम। तो इस पूरे पद से हमें दो बहुत खास बातें सीखने को मिलती हैं। पहली है वात्सल्य प्रेम, मतलब माँ और बेटे का वो अनमोल रिश्ता जिसमें भले ही डांट हो, शिकायतें हों, लेकिन आखिर में जीत हमेशा प्यार की ही होती है। और दूसरी खास बात है बाल लीला। हमने देखा कि श्री कृष्ण कितने मासूम भी हैं और साथ ही कितने चतुर भी हैं, और यही उनके दिव्य स्वभाव को दिखाता है। और जाने से पहले एक मजेदार सी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं? अपनी नोटबुक में एक छोटी सी मटकी का चित्र बनाइए और उसे खूब सजाइए, या फिर कान्हा की तरह ही माखन खाने का कोई प्यारा सा नया बहाना सोचकर मम्मी को सुनाइए। तो उम्मीद है कि कान्हा की नटखट लीलाओं का ये सफर आप सबको पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर अश्विनी चौरसिया अब आपसे विदा लेता हूं। भारतीय साहित्य की ऐसी ही और भी खूबसूरत रचनाओं को आसानी से समझने के लिए अश्विनी क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।